बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आगे 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं स्टेटमेंट बैठता हूँ। कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 8 मीटर। क्या है जी हमारे पास है स्पीड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितनी है जी 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 8 है जी, 8 मीटर पर सेकंड है जी, 8 मीटर पर सेकंड है। यूनिट साथ में आपने लाजमी लिखना है कि यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है आगे से, कह रहा है जी एक्सप्रेस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। यानी कि ऑर्डिनरी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे 10 टू रेज 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल यहाँ पे है तो हमने इसे कहाँ पे लेके जाना है 10, यानी 8 टाइम्स हम लोगों से आगे ले जाना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी। और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है जी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ कितना है, ऑफ द अर्थ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ कितने हमारे पास उसने दिया हुआ है 475,000 से 475,000। ठीक है। अब हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो हमें पता है जिसका अगर किसी भी नंबर का कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ, नहीं बताया तो उसका डेसिमल कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे खड़ा होता है। तो हमने इसे कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है जी। तो हमारे पास हो जाएगा जी 4.0075 मल्टीप्लाई 10 टू रेज कितने टाइम इधर आया 1 2 3 4 5 6 7, ये जी 7। ठीक है। और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका यूनिट आगे उसने क्या लिखा हुआ है, मीटर है। इसका यूनिट क्या है, मीटर। ये आपने साथ में लाजमी लिखना है जी। ठीक है। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कह रहा है, कहता द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ मार्स कितना है जी हमारे पास, कितना डायमीटर से मार्स का दिया हुआ है 6.779 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, 6.779 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3 किलोमीटर है। ये क्या है जी, किलोमीटर है। तो हमने क्या इसमें किसमें, तो हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है जी हम लोगों ने क्या करना है, हमने डेसिमल को 3 टाइम्स आगे ले जाना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6779। ठीक है जी। और यही इसका आंसर है। ठीक है। डेसिमल हमारा यहाँ पे था 10 टू 3 है, तो हमने डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 3 पॉइंट आगे ले जाना है, यानी कि यहाँ पे ले आएंगे। एंड पे डेसिमल लिखें या ना लिखें बिल्कुल एक बराबर होता है। ठीक है जी। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी 6 और लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, ये उसने अप्रॉक्सीमेटली निकाला हुआ है तकरीबन 1.2756 1.2756 मल्टीप्लाई 10 टू रेज
4 है जी, हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम डेसिमल को कहाँ पे ले जाएंगे, 4 टाइम आगे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1, ये 2, 7, 5 एंड 6, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।